हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एट ट्रेडर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट जैसे कि ओवरऑल अप ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम ट्रेंड के साथ रहे। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड अगर हमें मिलेगा तो वो बेटर है। हम बुलिश ट्रेड अगर मिल जाता है, हमें अगर बुलिश कोई सेटअप दिखता है, तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ट्रेडर्स, जैसे कि मुझे यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री बनानी है, पर यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना है, पर इस कैंडल में मैं अभी यहाँ पे अपना एंट्री नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे एंट्री ना बनाने का मेन रीजन अगर आप देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉसेस हैं, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो भले ही मार्केट शायद यहाँ से ऊपर चला जाए, वो एक अलग बात होती है, पर यहाँ पर अगर एंट्री बना लूंगा तो कहीं ना कहीं इस बात का डर रहेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके इनका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा इंतजार करेंगे। वेट करने का एक और रीजन देखिए, प्राइस जो यहाँ पे अभी लाई कर रहा है, ये प्राइस यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 8 मूविंग एवरेज सारे प्राइस से यहाँ पे दूर है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे ट्रेड लेने से पहले। ओवरऑल यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना ट्रेडर बहुत सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर देखो आप इस लेवल से एक बार रेजिस्टेंस मिल चुका है, फिर से रेजिस्टेंस मिला है, मार्केट ने यहाँ फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, एक और बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे नीचे आया है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अगर बुलिश ट्रेड लेंगे, यहाँ पे सारे काफी सारे स्टॉप लॉस इस जोन में अवेलेबल होगा, इस जोन में काफी सारा स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है बुलिश डायरेक्शन में। यहाँ पे ट्रेडर्स अभी हम प्लान करेंगे एंट्री बनाने की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मार्केट यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेसमेंट करेगा, ज़्यादा बायर्स को यहाँ पे एंट्री करने देगा, तो हम यहाँ पे अपना एक एंट्री बना लेंगे। यहाँ पे ट्रेडर्स फिर से अगर रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा, हम यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन में एंट्री बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ही ज़्यादा घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट बार बार एक ही लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट इस ऑब्वियस लेवल से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, इसका चांस प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। रिस्क ज़्यादा होगा यहाँ पे एंट्री लेने में, क्योंकि प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। चलिए, हमने अच्छा सा वेट किया है ट्रेडर्स, हमने अभी यहाँ पे एंट्री बना लिया है। नो डाउट ये ट्रेड बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है ये मूविंग एवरेज से अच्छा खासा दूर है, बट यहाँ पे ऊपर जाने का मार्केट यहाँ पे ज्यादा रिट्रेस ना करके ऊपर मूव कर दे, इसका भी हाई चांसेस है, तो मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बना लिया है। देखते हैं ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस के साथ हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड को। एंट्री लेने का मेन रीजन ये देखिए, बार बार मार्केट क्या कर रहा है, एक ही लेवल से यहाँ पे एक ही लेवल से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स ही ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे। अगर सेलर्स यहाँ पे ज्यादा आएंगे, इस जोन में जो सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होगा, मार्केट इन स्टॉप लॉस को क्लियर हिट करने के लिए मार्केट को ऊपर मूव करना चाहिए। और मार्केट क्योंकि ऑलरेडी अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो ऑलवेज इट इज बेटर टू टेक द ट्रेड विद द ट्रेंड। तो ट्रेंड के साथ डायरेक्ट ट्रेड लेने के हिसाब से मुझे यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश ही था। मैं पहले वेट कर रहा था कि यहाँ का स्टॉप लॉस अगर क्लियर हो जाए उसके बाद एंट्री बनाऊंगा, पर मार्केट ने इससे पहले ही अच्छा खासा अप मूव ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया है। स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ट्रेडर्स पहले। स्टॉप लॉस के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अराउंड 45 या, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि इतना नीचे आएगा तो यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉसेस हैं सभी को क्लियर करेगा मार्केट। जनरली ट्रेडर्स में बफर रख के ट्रेड में एंट्री बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे जोन में मैं रखना पसंद करता हूँ स्टॉप लॉस, पर यहाँ पे ये सीन है कि अगर मार्केट इस लेवल तक आ जाएगा तो मार्केट यहाँ जितने सारे स्टॉप लॉसेस हैं सभी को क्लियर करेगा, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे देने का कोई जरूरत है नहीं। अगर मार्केट यहाँ आ जाएगा तो मार्केट और नीचे आएगा, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे 45 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ये रिस्की ट्रेड है ट्रेडर्स, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे मैंने जहाँ पे एंट्री बनाई है ये मूविंग एवरेज से दूर है, तो मार्केट रिट्रेस करने का प्रोबेबिलिटी हाई रहता है ऐसे पोजीशन से, तो रिट्रेस करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। चलिए, अब एंट्री ले लिया है तो ले लिया है, उसका और कुछ नहीं सोचना है। अभी हम स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए ही इंतजार करेंगे। यहाँ पे ट्रेडर्स आपको लग सकता है मैंने थोड़ा जल्दबाजी किया है यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेने में, पर मैंने एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तो मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं कि रिट्रेस करके मार्केट नीचे आएगा तब हम एंट्री बनाएंगे, तो मार्केट वो मौका नहीं देता है, मार्केट थोड़ा ऊपर से बार बार मूव अप मूव करने लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बना लिया है। प्रीवियस कुछ दिनों में मेरे ट्रेड में भी ऐसा हुआ था, आई वॉज वेटिंग फॉर द ऑल द स्टॉप लॉस क्लियरेंस। ठीक है, पर मार्केट इससे थोड़ा पहले ही मूव लेके ऊपर निकल रहा है, तो उस वजह से मैंने आज यहाँ पे थोड़ा ऊपर एंट्री लिया है। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा एंट्री थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है मूविंग एवरेज से प्राइस जब दूर में होता है। चलिए, अभी मूव आ रहा है हमारे डायरेक्शन में। अभी तक तो ट्रेडर्स यहाँ पे पोजीशन हमारा ठीक ही चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रक्चर में। ठीक है, दैट इज ए पॉजिटिव साइन। देखते हैं ये कंटिन्यू होना चाहिए। इस लो का ब्रेकडाउन ना दे मार्केट तो ही हमारे लिए बेटर होगा, इस लो का ब्रेकडाउन ना करे तो ही बेटर है हमारे लिए। डायरेक्ट अगर मूव करेगा तो हम अराउंड 51,800 के आसपास अपना टारगेट बुकिंग करेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 800 के आसपास ही है। यही बात है ट्रेडर्स के, मार्केट जब ओपीएस से जोन से बार बार रेजिस्टेंस लेता है तो वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का ही चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस देख के ज्यादातर लोग यहाँ पे, चलिए हमारे डायरेक्शन में मूव आ रहा है, चलिए स्टॉप लॉस को निकालते हैं यहाँ पे।
लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है यहाँ पे। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस है किस लेवल पे। थोड़ा यहाँ पे गलती हुआ है मुझसे टारगेट लगाने में, थोड़ा और नीचे लगाना चाहिए था, 50 में लगाना चाहिए था। चलिए वेट करेंगे थोड़ा देर, देखते हैं ये कैंडल कैसा क्लोज देता है। ज़्यादा रिजेक्शन लेगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट ले लूँगा। चलिए एग्जिट ले लेंगे ट्रेडर्स। यहाँ पे मुझे टारगेट लगाने में थोड़ा बहुत गलती हुआ है मुझसे। अच्छा खासा प्रॉफिट, अराउंड 12,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट था हमारे पास। यहाँ पे आप अगर फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने गलती ये किया है कि मुझे यहाँ पे टारगेट थोड़ा बहुत यहाँ पे कम रखना चाहिए था। यहाँ पे मैंने स्क्रीन मुझे पूरा दिखाई नहीं दिया, तो मैंने थोड़ा ऊपर लगा लिया था टारगेट को। देखिए मार्केट हमेशा क्या करता है, अगर आप ऑप्शन चार्ट इन सब चीज़ों को अगर देखोगे, मार्केट हमेशा प्रीवियस जो स्विंग होता है ना, उन स्विंग से मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट या रिवर्सल करने का चांसेस होता है। और क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑप्शन चार्ट में क्या होता है, टाइम डिके होता है, तो टाइम डिके की वजह से जो लास्ट जो हाई होता है उस हाई तक मार्केट जाए उसका प्रोबेबिलिटी कम होता है। टाइम डिके की वजह से जो प्राइस का वैल्यू डिक्रीज होता है, उसकी वजह से हमें पूरा ऊपर का स्विंग तक हमें नहीं रखना चाहिए हमारा टारगेट। अगर हम स्विंग को टारगेट मान के चल रहे हैं तो थोड़ा नीचे टारगेट होता है तो वो बेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा छोटा टारगेट रखना चाहिए था, बट नो इश्यूज ट्रेडर्स, दीज आर पार्ट ऑफ द गेम। हमने यहाँ पे 6,800 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। चलिए आज के दिन मैं और यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैंने मुझसे गलती हुआ है इस चीज़ की वजह से मैं हो सकता है इसमें कुछ और गलती कर लूँ। तो आज का दिन का ट्रेड यहीं पे खत्म करेंगे ट्रेडर्स। और यहाँ पे मैं निकल इसलिए गया हूँ ट्रेडर्स, और देखिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा जब टारगेट मिल जाए उसके बाद आप यहाँ पे इंतजार करो, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। और यहाँ पे अगर आप देखो पुट के चार्ट में जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस या रिवर्सल कुछ भी ला सकता है, तो इसलिए यहाँ पे और इंतजार करना वो सही नहीं होगा। और हमें यहाँ पे 1:1 प्रॉफिट, यहाँ पे तो 1:1 रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे मिल ही चुका है। इट वॉज ए स्मॉल मिस्टेक, इट वॉज ए मिस्टेक जिसकी वजह से मान लीजिए बहुत अच्छा एक टारगेट हमने यहाँ पे मिस किया। तो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, आज के लिए हमने ट्रेड में एंट्री बनाई थी 1:16 में, हमारा एग्जिट हुआ है 128 को। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।